विधायक जी, पड़ोसी जिला में प्रधानमंत्री है, समर्थकों में क्या डबल एनर्जी बूस्टर का काम होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नाम ही काफी है मोरल बूस्टिंग के लिए, और लोग उनकी बातों पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए अभूतपूर्व भीड़ चंदन की आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में, और यह ग्रामीण क्षेत्रों से उनका प्रेम दर्शाता है। आज तक आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी चंदन कियारी के धरती पर आए और जबरदस्त भीड़, लोग उमड़ पड़े थे, जितने पंडाल के बाहर उतने पंडाल के भीतर। प्रधानमंत्री जाने के बाद तो मुझे 2 घंटा भीड़ से निकलने में लग गया था, इतनी जाम थी। तो प्रधानमंत्री जी को दिल से विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं हम लोग के लिए करेंगे। ये है मोदी की गारंटी। 2 बार विधायक हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने में क्या कुछ रह गया है जो बाकी, और इस पर कैसा नहीं, पहले तो जो योजनाएं शुरू हुई थी 19 में, बिजली, सड़क, पानी के लिए धनबाद में, वो सारी योजनाएं इस 5 साल की निकम्मी सरकार में के समय में योजनाएं ठप हो गई है, काम नहीं हो रहा है। पहले तो इन योजनाओं को धरातल पर लाना, अपराधियों को उनका जगह बताना, ये जो शुरुआती कार्य है इन पर फोकस होगा। उसके बाद धनबाद में सीवरेज ड्रेनेज की योजना को धरातल पर उतारना, जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या दूर हो। धनबाद में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है, यह सरकार उसमें डॉक्टर और कर्मचारी और पैरा मेडिकल स्टाफ की बहाली नहीं कर पाई। लगभग 180 करोड़ रुपए से वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है, सारे ऑपरेटर सब कुछ है, तो उसको चालू कराना प्राथमिकता है। इसके अलावा जटूडी में पिछले सरकार में ही हम लोगों ने ग्रिड बनवाया था, वो ग्रिड बन के तैयार है, अभी तक उस ग्रिड को चालू नहीं किया गया। वहाँ से तेनू घाट से उसको वहाँ बिजली लाना था एक और, तो वो नहीं शुरू हुआ। इस प्रकार से ये सारी जो, इसके अलावा ये आपका अंडरपास जो गया पुल का है, वो टेंडर में फंस रहा है, उसको जल्द से जल्द टेंडर वगैरह करा करके उस काम को शुरुआत कराना। इसके अलावा पूजा टॉकी से जोड़ा फाटक एक फ्लाईओवर है, और 8 लेन पे मेमको मोड़ के पास फ्लाईओवर है। ये सारे कार्य जो है वो प्रायोरिटी पर है, इनको इस पर पूरा कराऊंगा। इस पर कोई स्टार प्रचारक आने वाले हैं धनबाद में क्या? मैंने कहा है योगी जी के लिए और चिराग पासवान जी के लिए, देखिए पार्टी या किसका समय मिलता है। 12 को अमित शाह आ रहे हैं बागमारा आ रहा है, संभवतः बागमारा और झरिया हमको होता है। इसका भी असर मिलेगा एनर्जी? तो हमारे नेता हैं अमित शाह जी, तो कहीं पूरा असर मिलेगा। विपक्ष में कांग्रेस के भी उम्मीदवार आए हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल में आपने बुनियादी सुविधा भी दूर नहीं कर। भैया, अब जो 10 साल धनबाद को देखा ही नहीं, उसको धनबाद के विकास और सुविधा से क्या जानकारी कहाँ है उनको? वो तो वही पुराना धनबाद सोच रहे हैं, तो 10 साल पहले वाला था, इसीलिए उनको वही दिखाई दे रहा है। कहाँ देखे कि 10 साल में यहाँ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बन गया, 10 साल में यहाँ सड़कें चौड़ी हो गई, 10 साल में पीने की योजनाओं का और पानी और बिजली अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू हो गया, यहाँ गैस का घर घर पाइपलाइन लगने लगा। तो ये सब सुविधा तो वो देखे ही नहीं है। धनबाद में रहे तब ना मालूम होगा क्या विकास हुआ नहीं हुआ। एक और बड़ी समस्या हमेशा धनबाद के लिए बिजली, क्राइम, जिसके लिए आपने आंदोलन भी किया। अब देखिए, आंदोलन किया था, बिजली की व्यवस्था को सुधारना। हमने पहले ही कहा कि जो बिजली और पानी और सड़क की जो 22 में पूरे हो जाने चाहिए थी, वो सारे इस निकम्मी सरकार ने या तो स्लो कर दिया, ठप कर दिया। उन योजनाओं को प्रायोरिटी पर हम इस पर जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। क्राइम तो हमने घोषणा किया है कि या तो अपराधी रहेंगे या मैं रहूंगा। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, अधीर रंजन जी एक बड़े नेता हैं, अब वह डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर। डैमेज तो जो हो इनके कंट्रोल के बाहर है, और उनकी अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी के लोग आपस में मार के माथा तो फोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज सुनते हैं कि हो गया है, केस हो गया है। तो यह इनका पुराना चेहरा है, पुराना चाल चरित्र है। ये धनबाद के लोगों का क्या बहुत भलाई करेंगे, जो अपनी पार्टी में जो नहीं
किसी के कार्यकर्ता का सर नहीं बचा पाते हैं, तो दूसरा धनबाद को क्या बचाएंगे। राहुल गांधी आए तो कुछ फायदा होगा धनबाद में कांग्रेस। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा जरूर जीतती है। तो 6 विधानसभा क्लीन स्वीप। बिल्कुल, इसमें कहीं संदेह थोड़ी ना है। हमारी सरकार बन रही है झारखंड के अंदर। झारखंड की जनता इस बार तैयार है कि हमें यहाँ के व्यवस्था को परिवर्तित करना है। जो भ्रष्टाचारियों के हाथ में व्यवस्थाएं हैं उनसे छीन करके और मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य के अंदर भी सरकार चले, जनता ये चाहती है।